हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको सिखा रही हूँ क्लास 10 का एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? किसी चीज को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, कोई कंपाउंड, उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा मेटल प्रेजेंट है, वो एनालिसिस में बेटा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर आपने लिया, आपने उसका पेटल अलग किया, आपने सेपल अलग किया, ओवरी अलग किया, दैट इज क्या? एनालिसिस कर रहे हैं, एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कुछ मेटल को लाइक आयरन+2, आयरन+3, कॉपर, लेड, जिंक, कुछ मेटल आयन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पर्टिकुलर कलर से। अब हमने क्या करना है बेटा, पहले मैं इक्वेशंस लिखा रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, देन उसके बाद ये बताऊंगी कि इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनका आंसर कैसे आपको करना है। ठीक है, जैसे बेटा ये स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH और ये वीक एल्कली हो गया हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों से हम किसी पर्टिकुलर मेटल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन+2, आयरन+3, कॉपर+2, जिंक+2, इनका कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। ओके, देखो रिएक्शन करना इजी है बेटा, आप ब्रेक करो। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव, क्वांटिटी 2। हियर व्हाट वी कैन राइट, Na1 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा कि यहाँ 2 चार्जेस है, यहाँ 1 है। सो व्हाट टू डू, जस्ट राइट हियर 2 एंड पॉजिटिव विद द नेगेटिव 1 क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस चॉइस ऑफ NaNO3। सेम पैटर्न इसमें भी करो, इसमें तोड़ो। Mg2 पॉजिटिव, 2Cl1 नेगेटिव, इसको कैसे तोड़ोगे, Na1 पॉजिटिव, OH। अब यहाँ चार्जेस 2 here only 1, what to write here, again 2 positive with the -1, negative with +1। magnesium hydroxide plus choice of NaCl, here again Fe। सल्फेट में कितना चार्ज होता है, रेडिकल है, सल्फेट -2 चार्ज, Fe कितना है, 2 पॉजिटिव। here what we can write, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, अगेन same problem arises, क्या 2 here only 1 what to write here, 2 Fe OH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। Na की क्वांटिटी 2, क्योंकि जब 2 लिखा तो बैलेंस करने में भी 2 आया। सेम पैटर्न फॉर दिस ऑल्सो, ब्रेक करो। सबसे आसान है बेटा, तोड़ो जोड़ो, जब तोड़ोगे तभी तो दोबारा जोड़ोगे उसको। यहाँ चार्जेस 3 है, इट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 3, इट मीन्स 3Na 3OH Fe OH होल थ्राइस। अभी हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, अभी हम देखेंगे करना क्या है। Then Cu2 positive, SO4 2 negative, again same problem, charges here 2 here only 1, what to write here 2, बैलेंस भी होता रहता है इसमें साथ। हुआ क्या, CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अगेन जिंक में कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, सेम प्रॉब्लम है। यहाँ 2 करो, क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस ZnOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सेम PbOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ NaNO3, क्या बना, ट्वाइस ऑफ NaNO3। क्लियर हुआ? नाउ बेटा NH4OH विद वीक एल्कली। अच्छा बेटा देखो, अगर हमने इसको जब तोड़ा तो Na1 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव था, इसको भी तोड़ेंगे तो NH4 1 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव। इट मीन्स जो प्रोडक्ट हमने यहां लिखे हैं वो कॉपी करने हैं। ये नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, अभी हम सीखेंगे क्यों नहीं करता है। Mg, क्योंकि सिर्फ बेटा Na किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH4 से, क्योंकि चार्जेस दोनों में सेम है। डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग से है वो वीक से है। सेम हमने क्या लिखा यहाँ पे, MgOH होल ट्वाइस, यहाँ क्या लिखा, FeOH होल ट्वाइस, हियर FeOH होल थ्राइस। Cu हम बेटा एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, ZnOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ ट्वाइस ऑफ NaNO3 था, तो यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ओके NaCl था, हियर ट्वाइस ऑफ NH। जहां Na लिखा, यहाँ Na2SO4 है, तो Na की जगह लिख दो अमोनियम। बाकी बैलेंस भी बेटा सेम पैटर्न, क्योंकि चार्जेस दोनों में सेम होता है, NH4Cl में भी और Na में भी। ठीक है, here
NH4 होल ट्वाइस SO4। अगर तुम देखो बेटा तो रिएक्शन हम एक तरह से सेम कॉपी कर रहे हैं, और करा भी हमने कैसे, पहले इसको ब्रेक किया, आयन फॉर्म किया, फिर हमने क्या किया, अपोजिट चार्जेस को ऐड किया। अब देखो सेम बैलेंस होगा, हाँ, जैसे यहां बैलेंस किया, सेम पैटर्न यू विल फॉलो देयर आल्सो। ओके, अब ये जो हमने सारी इक्वेशन लिखी है, ये हम कैसे, हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बेटा। एनालिसिस दो होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी को बताता है, जैसे आपने बॉर्नविटा लिया ना, कितने ग्राम उसमें ये है, कितना कैलोरी प्रोटीन है, कितना, जो पर्टिकुलर कंपोजिशन को इंडिकेट करता है क्वांटिटी वाइज। या कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी छुपी हुई है, ठीक है। देखो अब ये जो बनाया, इससे बनाया कैल्शियम का व्हाइट पीपीटी, हेयर अगेन व्हाइट, FeOH, क्योंकि Fe+2 है तो ये होता है बेटा डर्टी ग्रीन, ये होता है रेडिश ब्राउन। दिस वन इज पेल ब्लू, ये कलर है, और हमको कलर और सॉल्युबिलिटी लिखनी होती है एग्जाम में। दिस वन इज अगेन जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट। देन दिस वन इज चॉकी व्हाइट, जस्ट लाइक चॉक, चॉकी व्हाइट। सेम यहां कॉपी करना है। अब है क्या, हम कैसे, हम अगर क्वेश्चन हमने कहा हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन FeSO4 एंड FeCl3 और Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, हमने क्या लिया, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ NaOH और विद द हेल्प ऑफ NH4OH। आपने लिखा Fe2 पॉजिटिव और FeSO4 फॉर्म्स डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड इट इज, अच्छा बेटा अब एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, अगर हम इसको एक्सेस में डिसॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe2, Fe3, Cu, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं इन एक्सेस ऑफ NaOH। मतलब आपने लिखना है क्वेश्चन में, जैसे आपने लिखा डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 2 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, ठीक। अगर पूछा ये कंपेयर किया तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विद NaOH विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। समझ में आया। लेकिन ये दोनों बेटा जिंक एंड लेड, दीज टू आर सॉल्युबल। अब रिएक्शन अभी लिखेंगे, पहले अभी सुन लो करना क्या है। इसमें हमने लिखा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, और क्या बनता है वो इसके बाद में बता दूं। सेम पैटर्न फॉर हेयर ऑल्सो कि चॉकी व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल, इसमें ये दोनों सॉल्युबल है बेटा, कॉपर, सॉरी आई एम आस्किंग अबाउट दिस वन, जिंक एंड लेड। देखो बेटा क्या है, क्लियर हो गया। FeOH होल थ्राइस और Fe2, Fe3 को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। सपोज इन्होंने कहा व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद NaOH, व्हाट यू विल राइट देयर, अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। ओनली दीज टू आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। और अभी क्या करेंगे इसके बाद, अभी आफ्टर दिस मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सेम ये, अब इसमें बेटा जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजनिंग क्वेश्चन आएगा तो आपने कहना है बेटा ये बहुत ही ज्यादा वीक बेस है, वीक एल्कली है, इतना वीक है कि ये OH सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं प्रोवाइड करता है। जब OH मिलेगा ही नहीं तो कैल्शियम कैसे OH के साथ रिएक्ट करेगा। आंसर क्या है, बहुत वीक है, और वीक है तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी बहुत ही नेग्लिजिबल मिलेगा, कम मिलेगा, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर। तो कैल्शियम नाइट्रेट अब इसके साथ तो रिएक्ट करेगा क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा OH प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सिमिलर पैटर्न, डर्टी ग्रीन व्हाइट, डर्टी ग्रीन रेडिश ब्राउन, पेल ब्लू, जिंक हाइड्रोक्साइड मींस जिलेटिनस व्हाइट, चॉकी व्हाइट। इसमें बेटा बस इतना याद रखना कि जिंक और लेड सॉल्युबल है, इसमें कॉपर और जिंक सॉल्युबल है। अब आगे करना क्या है इसको देखो। सपोज हमने कहा
कि जिंक एंड लेड हाइड्रोक्साइड बोथ आर सॉलेबल। हियर व्हाट वी हैव रिटन, जिंक एंड लेड। अब देखो करेगा क्या, अगर हम इसको एक्सेस में डिसॉल्व करते हैं, हमने कहा जिंक हाइड्रोक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड बोथ आर सॉलेबल, यही तो बोला, इन एक्सेस ऑफ NaOH। अगर ये एक्सेस में होगा, NaOH एक्सेस में होगा, तो एक कंपाउंड बनेगा बेटा। आपको पता है बेटा वाटर तो जाएगा ही जाएगा। अब ये देखो, क्योंकि जिंक और ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, एज एन एसिड एज अ बेस, तो ये सॉल्ट बनाएंगे। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, जिसमें Na भी होगा, Zn भी होगा, O भी होगा, विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। अब NaZnO का अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें, इसमें कितना चार्ज, -2, हेयर ओनली प्लस। अब आपको पता है फॉर्मूला कब बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है, लेकिन यहाँ तो 2 and 1 3 है, यहाँ 2 है। इस 2 को 4 बना सकते हैं, इसको भी तो 4। अगर Na ले लें और एक और ऑक्सीजन ले लें, मीन्स Na2ZnO2, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया, Na2ZnO2, इट्स सोडियम जिंकेट। एंड हियर ऑल्सो सेम, क्योंकि जिंक और लेड की वैलेंसी सेम है, तो हमने इन प्लेस ऑफ Zn Na2PbO, सोडियम प्लम्बेट। ओके, अब हमने लिखना क्या है, सपोज आपके पास आया व्हाट हैपेंस, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, या व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक आयन और जिंक ZnSO4 is treated with NaOH। आपने कहना है a gelatinous white precipitate of zinc hydroxide is formed which is soluble in excess of NaOH, या which forms a solution, colorless solution with excess of NaOH। सेम पैटर्न है, ये भी सॉल्यूशन बन जाता है। ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्यूशन है, ये भी मेंशन करना पड़ता है बेटा कि प्रेसिपिटेट है या सॉल्यूशन। समझ में आया? यहाँ पे भी बेटा हमारे पास कॉपर और जिंक, बस कॉपर और जिंक ही दोनों सॉल्युबल है। उसका आंसर हमने कैसे करना है, हमने कहना है कि जब हमने NH4OH से कॉपर को ट्रीट किया, तो जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट था वो इंकी ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, अब इसमें बेटा NH4OH में अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, हमने लिया कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाया, तो ये बनाएगा बेटा CuOH होल टॉइस प्लस NH4, अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम में चार्ज कितना होता है 2, अमोनियम सल्फेट। अब अगर इस अमोनियम सल्फेट पे बेटा हम एक्सेस में NH4OH मिला दे, तो क्या होगा, ये बनाएगा टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, सेम पैटर्न जिंक में भी, क्योंकि जिंक भी सॉल्युबल है। अगर हम जिंक का सॉल्ट लेते हैं, NH4OH हमने एक्सेस पहले तो कम लेंगे, देन एक्सेस में मिलाएंगे, तो जब कम लिया तो क्या मिला, जिलेटिनस व्हाइट PPT प्लस अमोनियम सल्फेट। ये अभी रिएक्शन करना सिखा दिया मैंने आपको, टॉइस करके बैलेंस कर लोगे। अब अगर हम NH4OH एक्सेस में मिलाते हैं, तो अगेन जैसे ये प्रोडक्ट बना ना, क्योंकि कॉपर और जिंक की वैलेंसी सेम है, तो सेम प्रोडक्ट ये बनेगा टेट्राएमाइन जिंक सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन में आता कैसे है बेटा, कि सपोज आपको कंपेयर करना हो बिटवीन कॉपर एंड जिंक, तो आपने क्या कहना है कि कॉपर सल्फेट व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स अ पेल ब्लू, ये कैसा PPT है, पेल ब्लू PPT। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डीप ब्लू और व्हाट वी कैन से इंकी ब्लू सॉल्यूशन। ये भी बेटा सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये क्या था, जिलेटिनस व्हाइट PPT, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब अगर एग्जाम में आता है कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपर एंड जिंक विद द हेल्प ऑफ दिस वन वीक बेस ऑफ वी कैन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने करना क्या है, हमने लिखना है, ये रिएक्शन भी लिखनी है। हमने लिखना है कि व्हेन कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स अ पेल ब्लू precipitate of copper hydroxide which is soluble in excess of NH4OH and it forms a deep blue और inky blue solution। फॉर्मूला क्या है, टेट्रा मतलब 4, ये एमाइन है, टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट। बेटा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बाद में पढ़ोगे आप, ठीक है।
ऐसे जिंक सल्फेट में कि when zinc sulfate is treated with ammonium hydroxide, it forms a gelatinous white PPT which is soluble in excess of NH4OH और ये colorless solution बना देता है। Is it clear? Okay बेटा, now next amphoteric। बेटा amphoteric में याद रखना Zn, Al and N, Pb, ये एम्फोटेरिक है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब जो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एम्फोटेरिक मेटल ले या फिर मेटेलिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, सब में सिमिलर पैटर्न है। इसमें क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एंड हियर सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि OO यहां से मिल जाता है। बस हमको फिर बैलेंस करना है, ठीक है। अभी सॉल्ट बनाना सिखाया था ना, हमें सॉल्ट बनाना है NaZNO। हमने इन सब में क्या करना है बेटा, H2 गैस को लिबरेट कर देना, ठीक है। H2 गैस सब में चली जाएगी और इन सब में क्या जाएगा कॉमन, H2O। Here H2O only, you have to balance all these equations। H2O सब में गया, ठीक है। इसमें H2 there H2। अब आपको पता है बेटा जिंक, लेड, इन दोनों की वैलेंसी सेम है +2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। सेम पैटर्न फॉर देयर ऑल्सो। जो सॉल्ट यहां पर बनेगा वो एज इट इज कॉपी करूंगी, बिल्कुल कॉपी करना, ठीक है। अब देखो Na2 2 टाइम्स Na किया, क्यों किया, Na प्लस Zn2 पॉजिटिव, O को 2 बार लिखा, तब जाके ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। फॉर्मूला क्या बना, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। अब जिंक और लेड की वैलेंसी सेम है ना, यहाँ Na की जगह क्या आ जाएगा इन प्लेस, क्योंकि K और Na की +1 इनकी वैलेंसी सेम है। तो बेटा अगर एक बार फॉर्मूला डिराइव कर दिया, सो नो नीड टू एंड इन डिराइव इट अगेन। जिंक की जगह यहाँ क्या लिख लो, लेड, Na2 PbO2, here also K2 PbO2। अब थोड़ा सा Na में प्रॉब्लम है, हमने फॉर्मूला डिराइव करना है बिटवीन Na, Al एंड O। Al चार्ज +3, here only +1, तो कितना हो गया +4। +4 के लिए -2 चाहिए, तो एक और ये ले लो, मीन्स फॉर्मूला बना NaAlO2, here also NaAlO2, only you have to balance। सेम यहां कॉपी करना है, मीन्स Na2ZnO2 अगेन, Na2PbO2, NaAlO2, उसके बाद वाटर जाएगा। सब कुछ आपको सेम कॉपी करना है, वॉट एवर इज रिटन हियर जस्ट कॉपी इट देयर ओनली। समझ में आया, ये बेटा एम्फोटेरिक का नेचर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके पास इतना ही है। एनालिटिकल में हम क्वालिटेटिव आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कंपाउंड को। बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, कंपैरिजन आएगा, Fe2 Fe3 में कंपेयर करो, Fe3 Zn में कंपेयर करो। तो कंपैरिजन में आंसर कैसा होना चाहिए, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सॉल्युबिलिटी। मतलब वो NaOH पूछ रहा है तो NaOH में बताओ कि सॉल्युबल है कि नहीं है। सेम पैटर्न फॉर NH4OH। एम्फोटेरिक पूछा तो 3 ही होते हैं, जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम। इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, मतलब सब सॉल्ट बनाते हैं। अगर मेटल एलोन लोगे तो हाइड्रोजन गैस, मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लिख लोगे तो वाटर एज अ पाइप। दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन सब्सक्राइब भी तो करो। बाय।